आइए आज हिंदी साहित्य के नवीन परिवेश के उन्नायक पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के भिक्षुक नामक शीर्षक के अंतर्गत उल्लिखित पंक्तियों पर प्रकाश डाला जाए। भिक्षुक। वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुँह फटी पुरानी झोली को फैलाता, दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। निराला जी ने इन पंक्तियों के माध्यम से भिक्षुक की शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक परिस्थितियों का सूक्ष्मता से वर्णन किया है। वह कहते हैं कि भिक्षुक जब किसी के द्वार पर भिक्षा हेतु उपस्थित होता है तो वह अपने कलेजे को दो टूक करता है, अर्थात अपने स्वाभिमान को त्याग कर वह भिक्षा की प्राप्ति हेतु आगे बढ़ता है। भिक्षा न मिलने पर भी वह अगले द्वार भिक्षा की प्रत्याशा में बढ़ जाता है। उसकी दशा दयनीय है। भूख की आग ठंडी न होने के कारण उसका पेट अंदर इस प्रकार से है कि मानो पीठ से चिपक गया हो। वह लाठी के सहारे आगे बढ़ता जाता तथा एक मुट्ठी अन्न की अपेक्षा में, जिससे उसकी भूख शांत हो सके, अपनी फटी पुरानी झोली को लोगों के आगे फैलाते हुए बढ़ता जाता है। साथ दो बच्चे भी हैं सदा हाथ फैलाए, बाएं से वे मलते हुए पेट को चलते, और दाहिना दया दृष्टि पाने की ओर बढ़ाए। भूख से सूख ओंठ जब जाते, दाता भाग्य विधाता से क्या पाते, घूंट आंसुओं के पीकर रह जाते। उस दीन व्यक्ति के साथ उसके दो बच्चे भी हैं जो भूख के कारण अपने बाएं हाथ को बार बार पेट पर घुमाकर अपनी भूख को शांत करने का निरर्थक प्रयास कर रहे हैं और अपने दाहिने हाथ को लोगों के समक्ष अन्न या पैसे की प्राप्ति हेतु फैलाए हुए हैं। उनके होंठ जब भूख से सूख जाते हैं तथा सबकी भूख शांत करने वाला ईश्वर की कृपा दृष्टि जब उन पर नहीं होती, तो वह भूख के कारण विह्वलता से आंखों के अश्रुओं को बहाकर उसे झुठलाने का प्रयास करते हैं। चाट रहे जूठी पत्तल वे कभी सड़क पर खड़े हुए, और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं अड़े हुए। ठहरो, अहो मेरे हृदय में है अमृत, मैं सींच दूंगा, अभिमन्यु जैसे हो सकोगे तुम, तुम्हारे दुख मैं अपने हृदय में खींच लूंगा। भूख से आकुल वह बच्चे सड़क पर पड़े हुए जूठे फेंके गए पत्तलों में अन्न का दाना ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, जिनके सामने उनसे उसी अन्न के कण को छीनने हेतु कुत्तों का समूह भी उपस्थित है। उनकी भूख की व्यग्रता को देखते हुए कवि अन्न के दाने की प्राप्ति हेतु व्याकुल उन भिक्षुजनों को संबोधित करते हुए कहता है कि रुक जाओ, मैं तुम्हें सींचूंगा, अर्थात तुम्हारे पेट की भूख को मैं अमृत रूपी अन्न से शांत करूंगा, जिससे पोषित होकर तुम्हारे शरीर में अभिमन्यु, जो महाभारत कालीन अर्जुन का वीर पुत्र था, उसके समान शक्ति का एवं बुद्धि का संचार होगा, और इस प्रकार मैं तुम्हारे दुख को अपने हृदय के भावों से कर्म रूपी माला बनाकर सदैव के लिए समाप्त कर दूंगा। धन्यवाद।